हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब तक जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में ये दो टॉपिक क्लियर कर लिया है, टाइप्स ऑफ एनिमल, अडेप्टेशन इन एनिमल। तो अब हम लोग इसके आगे वाला इसमें देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ एनिमल हो चुका है, इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। एम्फीबियन क्या होता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे क्लियर हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल भी हमने बता दिया है। अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के अनुसार जो अडेप्टेशन होता है उसके बारे में। टेरेस्ट्रियल हमने बताया, एक्वाटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल, एरियल, ये सारे चीज़ हो चुके हैं। इसके आगे अडेप्टेशन फॉर फूड, फूड के लिए भी अडेप्टेशन जो हुआ था वो भी बता दिए। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट, ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना बाकी है, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। यस, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एनिमल्स आल्सो हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल भी जो है वो अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लेता है ताकि अपने दुश्मनों से वह बच सके। जैसा कि हमने प्लांट में देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कुछ टाइप का था, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे हम लोगों ने देखा था उसमें, जो अपने आप को इंसेक्ट से बचाते थे या कुछ कलर चेंज करने वाले भी थे। तो उसी तरह का इसमें भी, एनिमल में भी कुछ फीचर्स जो होते हैं वे डेवलप कर लेते हैं अपने आप में, जिससे वह अपने दुश्मनों से बचते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। सेकंड पॉइंट में, एनिमल्स लाइक जेब्रा, टाइगर, ग्रासहॉपर, स्टिक इंसेक्ट, पोलर बियर एंड आर्कटिक फॉक्स कैन मर्ज विथ देयर सराउंडिंग। ये सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि जेब्रा, टाइगर, ग्रासहॉपर, इंसेक्ट्स, पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स, ये अपने आसपास के जो माहौल है उसके साथ घुल मिल जाते हैं पूरी तरह से, जिससे वह अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सके। सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो अपना बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं और अपने आप को दुश्मनों से बचा लेते हैं। वो उस तरह का जो जानवर है वो उसके हम लोग कैमेलियन बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग और चेंज देयर बॉडी कलर, ये जो क्षमता होता है, एबिलिटी होता है एनिमल में, जो अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल जाए और अपने आप को छिपा ले, और जो अपना बॉडी का कलर चेंज करता है अपने आप को बचाने के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। दे आर हार्ड टू बी स्पॉटेड, इसे ढूंढने में बहुत, मतलब जो दुश्मन होते हैं इन सभी जानवर के, उसे ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, जिससे यह सारे जानवर बच जाते हैं अपने एनिमी से, दुश्मनों से। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज, जो उसने कलर चेंज किया या अपने आप को छिपा लिया अपने सराउंडिंग में, दैट इज कैमोफ्लेज। एनिमल्स लाइक डियर एंड कंगारू कैन रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए। वह जैसे में डियर और कंगारू हैं, ये दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं और इस तरह से ये अपने आप को बचाते हैं अपने दुश्मनों से। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अपने शरीर पे कांटे उगे हुए होते हैं, एज एग्जाम्पल पर्क्यूपाइंस। इसके जो शरीर पर होते हैं नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, जिससे यह अपने दुश्मनों से बचे रहते हैं। टॉर्टवाइज एंड स्नेल हैव हार्ड सेल, इसके शरीर पे एक कवच होता है जिससे वह अपने दुश्मनों से बचते हैं। टॉर्टवाइज कछुआ हो गए, स्नेल हो गए, इनके शरीर के ऊपर बहुत ही मजबूत सेल होते हैं, कवच होते हैं, जिससे ये बचे हुए होते हैं। व्हेन दे फेस डेंजर, जब ये अपने आप को खतरा महसूस करता है तो ये इस कवच के अंदर चला जाता है और इस तरह से वह बच जाता है।
अब आते हैं इंडेंजर्ड एनिमल में। इंडेंजर्ड एनिमल मतलब कि जो हमारे दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं, उसके बारे में देखिए। ऑल्दो अडेप्टेशन इज हेल्पिंग एनिमल टू सर्वाइव, बट देयर आर सम एनिमल्स हुज लिव्स आर इन डेंजर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहने का मतलब जो इंसान का काम होता है, कहने का मतलब ये पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, तो यही सब उसका घर होता है एनिमल का। और अगर हम लोग पेड़ काटते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एनिमल जो है वह अपना घर खो देगा। एनिमल का जो अडेप्टेशन है वो तो उसे ज़िंदा रहने में मदद करता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसा है, इतना ख़तरनाक है, जिसके कारण उसका ज़िंदगी, एनिमल का लाइफ जो है वे खतरे में है। बहुत जगह से उसका शेल्टर ख़त्म हो गया है और वह अपने आप को ज़िंदा नहीं रख पाते हैं और धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहा है। ह्यूमन्स आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स। इंसान जो है वे फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कि हमें लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, तो लकड़ी कहाँ से आएगा? पेड़ से। तो पेड़ को काट दिया जाता है, लकड़ी हम लोग यूज ला लेते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, लकड़ी को जलाया जाता है, या लकड़ी से पेपर भी बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए पेड़ को काटा जा रहा है, और पेड़ को जब काटा जाता है तो एनिमल्स का जो घर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसके पास घर नहीं होगा तो वे कहाँ रहेंगे? तो एनिमल इसी के कारण धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल होम ऑफ एनिमल। ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उसका जो नेचुरल होम होता है, प्राकृतिक घर होता है उसका, एनिमल का, वो ख़त्म किया जा रहा है ह्यूमन्स के द्वारा। सम पीपल इवन किल एनिमल फॉर देयर फर, स्किन, हॉर्न्स और टैक्स। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानवरों को जानबूझकर मार देते हैं। किस लिए? तो उसका जो बाल होता है उसके लिए, क्योंकि उससे रुआ बनाया जाता है। कहने का मतलब सॉफ्ट लाइक रुआ बनाया जाता है। उसके स्किन के लिए, उसके सींग के लिए, ये इन सभी चीज़ों के लिए एनिमल को मारा जाता है, क्योंकि इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, बहुत महंगे दामों में बिकते हैं ये सारी चीज़। एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग फॉरेस्ट एंड हंटिंग ऑफ एनिमल आर पुटिंग एनिमल्स इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट। ये जो बार एक्टिविटी हो रहा है, कहने का मतलब ये जो काम हो रहा है फॉरेस्ट को काटने का और जानवरों को मारने का, क्योंकि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है ह्यूमन के द्वारा और एनिमल को भी मारा जा रहा है ह्यूमन के द्वारा। तो ये दोनों तरह का जो काम है, यही कारण है जिससे एनिमल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। द एनिमल लाइक डोडो एंड डायनासोर विच हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ कम्प्लीटली आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कुछ एनिमल जो है हमारे पृथ्वी पर से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, वे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। जैसे में डोडो और डायनासोर। डोडो एक तरह का पक्षी है और डायनासोर तो जानते ही हो, बहुत पहले ज़माना में ये रहता था। तो ये दोनों हमारे पृथ्वी पर अब नहीं हैं। तो ऐसे जानवर को हम लोग इंस्टिंक्ट एनिमल बोलते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हुए नहीं हैं लेकिन ख़त्म होने वाले हैं। जैसे में जायंट पांडा और टाइगर, ये दोनों ख़त्म होने के कगार पे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे जानवर को बोलेंगे इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल देखिए यहाँ पे, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंजेज विथ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, वेयरएज बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि फिश हो गए, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं।
इसका जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं, कहने का मतलब जब हमारे सराउंडिंग में जब टेम्परेचर चेंज होंगे तो ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। जबकि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। इसके पास जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वे कांस्टेंट होते हैं, जाड़ा हो या गर्मी हो, इसका बॉडी टेम्परेचर सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये नहीं कि जाड़ा आने पर उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा या कम, ऐसा नहीं होता है। बॉडी टेम्परेचर लगभग सेम होते हैं। लेकिन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड है, इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है सीजन के अनुसार। ठीक है। बैट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट ही एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। और मैमल क्या होता है वो हमने पहले भी बता चुका। तो ये इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया। और किसी भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।